बदतमीज, तुम लोग को कब समझ में आएगा? थाने में कैसे रहते हैं? तुम्हारी ये कपड़े पहनने का, तुम्हारी ये वर्दी पहनने का मतलब की तरीका है? क्या हुआ? क्या हुआ मैम साहेब? ऐसे वर्दी पहना जाता है? और तुम कैसे टेढ़े खड़े रहते हो? पहले सीधा खड़ा होने का आदत सीखो। पहले ये बताओ, यहाँ पे जितने भी गलत काम हो रहे हैं, हो चुके हैं, सबकी मेरे पास फाइल लेके आओ। ये हाँ जमींदार, सारी फाइलें मैं लाया हूँ। फाइल में सब है ना? हवलदार सर, पहले मेरी बात सुनो कि ये सूरज सिंह ये कौन है? सर सूरज सिंह जो है बहुत लोफा, बहुत लफंगा है, शराबी नंबर 1 का है, जुआरी नंबर 1 का है। और ये चंपाबाई? चंपाबाई जो है उसी के साथ वो शादी कर लिया है। यानी कि सूरज सिंह चंपाबाई के साथ शादी कर लिया है? सर हाँ। और इसका इस मोहल्ले में बहुत सारा आतंक बढ़ चुका है। क्यों? बोलो। सर इसको गिरफ्तार किया जाए। अच्छा, तो गिरफ्तार किया जाए। और अभी तक तुम लोग क्या कर रहे थे? इसके पहले कौन था? इसके पहले और कोई दूसरा था। अभी हमारी नई पोस्टिंग हुई है। अच्छा, चलो ठीक है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं साहब कि महिला पुलिस और बुलवा लिया जाए। अरे चौकीदार भोसड़ी के। जी हाँ। चलो मादर चंद मेरे साथ, हल्के में चल रहा हूँ और चल करके पता करूंगा कि कौन हरामी है या कौन नहीं हरामी है। चलो ठीक है। चलो सूरज सिंह कहाँ पर है? ठीक है, पता किया जाए। चलो हल्के में चलो। ठीक है, चलो चला जाए। लेकिन हवलदार सर, मैं मान रही हूँ कि तुम्हारी नई पोस्टिंग है यहाँ पे। हाँ सर। तुम्हारी नई पोस्टिंग है, तुम्हें कोई जानकारी, कोई चीज का तुम्हें पता नहीं है। नहीं सर। लेकिन ये चौकीदार का तो बहुत पुराने से यहाँ पे है थाने में। बहुत दिन से यहाँ पे है। ये चौकीदार। जी हाँ मैम साहब। सर ये घूस पाता है, पैसा लेता है, इसीलिए भोसड़ी वाले बताता नहीं है। चौकीदार। जी हाँ मैम। इसकी बातें ना सुनो, पहले तुम मेरी बात सुनो। जी हाँ बोलिए। सूरज सिंह के बारे में तुम कुछ जानते हो? उसके विषय में वो क्या करता है, कहाँ पे रहता है और कहाँ होगा इस समय, कुछ उसके विषय में तुम जानते हो? उसके विषय में साहब कुछ वैसी जानकारी तो है नहीं। तो कैसी जानकारी है? जानकारी यही है कि वो लोफड़ आदमी है। लोफर है? दारू गांजा पीता है। अच्छा, ताश वाश खेलता है। अच्छा, पहले तुम हमको ये बताओ जी हाँ कि उसके विषय में इतनी जानकारी तुमको कहाँ से मिल गई? ऐसा है कि कभी कभार 2-4 दिन हम लोग पास में बैठकर पौआ लगा लिए हैं। बदतमीज कहीं के 2-4 दिन बैठ के पौआ लगा लिए हैं? तुमको क्या बताएं, तुमको कहाँ से ये वर्दी मतलब कि चौकीदार की मिल गई हैं? पहले सारी बात छोड़ो, पहले तुरंत मेरे साथ हल्के में चलो और देखो कि सूरज सिंह कहाँ है और कितने गुनाहगार, कितने यहाँ पे आरोपी हैं, सबको अरेस्ट करना है और इस थाने में उनको जेल के अंदर रखना है। फौरन चलो। ठीक है मैम साहब।
चलो जल्दी निकलो यहाँ से, चलो खड़े हो। आई दादा रे दादा रमेश, इस घर में जब से मैं आई हूँ क्या बताऊं, जो चंद्रवा मेरा छोटा देवर है, अरे कादे जब से मैं देखूं माँ कसम, उसे मैं जब देखती तो मेरा जी था करूँ तो करी क्या मैं करूँ। जो कहूँ तो हम मन लहकत नहीं चंद्रवा के ऊपर। अरे पगले, तेरी समझ में बात नहीं आएगी, मैं कहना क्या चाहती हूँ। क्या कहा चाहती है? ऐसा करती हूँ, मैं ऐसे तो बात उसे नहीं कर सकती हूँ मैं, क्योंकि चलती हूँ रसोई घर में बैठती हूँ, वो चंद्रवा खाना खाने आएगा, उसी बहाने मैं उससे बात भी कर लूंगी। ओ चंद्रवा भोजन करे आए तो अच्छी दूध बात करबू। जी हाँ भौजी, अगर ऐसे नहीं कुछ कहा चला हूँ रोसाइन यही कर गया हम हाथ नहीं। चलो मैं तुझे साथ नदिया परवा ले चलता। कहते भौजी, ए देवर बबुआ, जाओ तुम दरवाजे पर रहना, जब चंद्रवा आई तो मुझे बताना जरूर। ठीक है भौजी, ठीक, जाओ तुम दरवाजे पर रहना। ठीक है। अरे साथ नदिया परवा से मोरा भैया यौले रे नाना दी। अरे बदतमीज पागल हो गया तू। हम कह के आवत है नदिया पार से। मैंने तुझे बोला कि तुम जाओ दरवाजे पे रहो। अच्छा, दरवाजे पकड़े मेरे पास में मत आना। ना भौजी, डोंट टच मी, बात तुम्हारी बता दे रही। नो नो। अरे सातौ नदिया परवा से मोरा भैया यौले रे नाना दी, मोरा भैया यौले रे नाना दी। अरे ताबौ नाही बाबा बीदा कैले रे छोटी रे नाना दी। अरे सातौ नदिया परवा से मोरा भैया यौले रे नाना दी, मोरा भैया यौले रे नाना दी। अरे ताबौ नाही बाबा भी कैले रे छोटी रे नाना। शिशिया का तेलावा का रहिया जरई रे नाना दी, का रहिया जरई रे नाना दी। अरे वैसे जा रे जियारा हमारा छोटी रे। ऐसा करो, देखो हमारे पास समय भी नहीं है। सही है भौजी। चंद्रवा की इंतजार भी कर रही हूँ। हाँ। कुर्सी लगाओ तुम, मैं आराम करती, चंद्र आएगी तो मैं उससे बात करूंगी। ठीक ए भौजी, क्या है? कुर्सी लगी है? ऐसी नहीं बदतमीज, कुर्सी लगाओ। हाँ, कुर्सी लगी है, तू बैठा, चंद्र भैया ही तो हम वहां खड़े हम बात कराई दे। ठीक है, ठीक। भैया धन निकार ना है, बल्कि चबुआ के पकड़ ही लिया। जयसू बहुत बेवकूफ है, उसे धर निकार नहीं बल्कि भैया धन निरंकार कहा करते हैं। धन निरंकार। भैया आजकल तो हर दामाद बढ़िया चलत होई। नहीं, हमार दामाद खराब हो गया है, सिर्फ बहनों ठीक चलत बा। अरे यार, इसको क्या कहते हैं? वास्तव में मैं तुझे बताते बताते खुद पागल हो जाऊंगा। सब रहे यार, पागल खाना में लग चली भरता कही दे तो का भरता ना, लिट्टी चोखा लगाई दे। अरे इसे ऐसा नहीं कहते हैं। कैसे भैया? दिमाग। हो दिमाग। हाँ, लेकिन ये बताओ भैया कि हमारी मछली भाभी इस वक्त कहाँ पर हैं? अरे भौजी पूछा था। और क्या? अरे भैया भौजी पूछवा ही ना करा। काहे? अरे आज भौजी अपने गोबरे में बैठी है। क्यों बे? हमारी भाभी माँ को बैठने की कहीं जगह नहीं बची है जो कि जाकर गोबर पे बैठी हैं। अरे यार भैया,
बढ़िया जोन तोरे बड़का भैया मझिलका भैया लगवाए रहे हैं, फूल, बेड, अलमारी, बढ़िया टीवी एलईडी वाली। अरे रमेश, हाँ भैया। उसे गोबर नहीं बल्कि मुन्ना उसे कोहबर कहते हाँ, हैं। हाँ, कोहबर कोहबर भैया। आज तो का भौजी बहुत खसी है। खसियां है? हाँ भैया। खसी यहाँ की भौजी भेड़ा भाई यहाँ। तो कहवा अंडू हो गई है। बात ही वैसे कर रहा है। अरे यार तू उल्टी पुल्टी करता है कि हम करते हैं? देखिए सर, गंगा कैसेट वाले ये देख रहे हैं हमारे पुनीत शर्मा जी। क्या समझेंगे कि ये रमेश कैसा पागल आदमी है जो उल्टी सीधी बातें करता है। चुप रहा है भैया। पुनीत शर्मा भैया कहें गंगा कैसेट वाले। हाँ, क्या कहें? अर्थात हमारे बड़े भैया जो रिकॉर्डिंग वाले हैं, उन्होंने कहन यार तोरे भौजी आजकल बढ़िया खसी है। अरे बेवकूफ, खसी नहीं बल्कि भाभी माँ खुश हुई होंगी। हाँ, 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 खुशी है। ऐसा करो रमेश भैया। सबसे पहले चलो भाभी माँ के पास चलते हैं और भाभी माँ से आज भाभी माँ के हाथों का खाना खाएंगे। उसके बाद मुझे कॉलेज जाना है। ओ अपने कलेजम तू जाबा ना है तुम्हारे फेफड़ा में जा। अरे यार तो हाय एकदम बुढ़ी मर गई है रमेश। हाँ भैया। अरे उसे कॉलेज कहा जाता हाँ, है। हाँ, आप हाँ, कॉलेज नहीं। कॉलेज कॉलेज कॉलेज। चलो भाभी माँ के पास चलते हैं। आइए भैया। भाभी माँ के पावन चरणों में छोटे देवर रामचंद्र का प्रणाम स्वीकार हो। भाभी माँ। अरे देवर बबुआ खुश रहो, जिए जागो, अमर रहो। जूता सिया चौराहा बैठ के। जूता सिए नहीं, 4-5 चप्पल ले ले बदतमीज। आप- जीते रहो, जीते रहो। हमका का मालूम कहा कहती है। और चंदर के ये क्या हाल है? भाभी माँ मैं तो ठीक ठाक हूँ लेकिन आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बेशक कहिए, क्या बात में बैठती हूँ आराम से। ए भैया भैया जौन गहना हो सब बनवा डावा, भौजी पूछवा ही न करा। अच्छा तो अब हम चली सोनारे खिया। ना अब- कहना नहीं बदतमीज, कहना है। ओहो, कुछ कहना चाहता हूँ। हमका का मालूम है यार। भूख जोरों से भाभी हमारे लगी, अपने हाथों से खाना खिला दीजिए। आपका प्यारा देवर हूँ चंदरी सुनो। आपका प्यारा देवर हूँ चंदर सुनो। अपने हाथों से खाना खिला दीजिए। आपका प्यारा देवर हूँ चंदर सुनो। भाभी माँ ये आपका प्यारा देवर चंदर आज आपके हाथों से खाना खाना चाहता है। बहुत जोरों से भूख लगी है। हो सके तो सबसे पहले मुझे खाना खिला दो। अरे चंदर देवर, मैं तुझे खाना भी खिलाऊंगी, पानी भी खिलाऊंगी, मगर एक बात है। पहली बात तो मुझे भाभी माँ मत कहो तुम। ए भाभी माँ शब्द मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अरे भाभी आपको भाभी माँ नहीं कहूँ तो फिर क्या कहूँ? ऐसा है मेरे चंदर देवर, कुर्सी लगे आराम से बैठ जा तो मैं बताती हूँ कहना तुझे क्या है। आवा भाभी माँ तुम मुझसे बड़ी हो, माँ के समान हो। आपके सामने मैं कुर्सी पर बैठने में असमर्थ हूँ। अरे पगले चंदर, एक तरफ भाभी माँ भी कह रहे हो और दूसरी तरफ भाभी माँ की बात भी नहीं मान रहे हो। क्यों जी, मैं सही कह रही हूँ कि नहीं? ठीक है भाभी माँ, अगर आपका आदेश है
तो मैं आपके आदेश का पालन अवश्य करूंगा। बैठो आराम से। ए रमेश, हाँ भाऊजी। आवाज नहीं आनी चाहिए। जे जब मैं देवर भाभी बात करने लगी तो बीच में डिस्टर्ब मत करना तुम। भाऊजी जे बोले सारू बे मर जाए तुरंत ही। नहीं, मरने की बात नहीं है पगले, बोलना मत, मेरी बात सुनना ध्यान से, बस मैं कहना क्या। ठीक है भाऊजी, हम ध्यान दे सुनत ही। ध्यान नहीं, 5-6 बोरा गेहूं दे गया है। क्या कहा थी? बदतमीज नालायक, ध्यान देकर हो सुनो। ध्यान दे के कान से ऐसे सुन। खड़े हो जा। ठीक है भाऊजी। ए चंदा, जैसे मैं कोई बात कहूं, मेरी बात को बुरा तो नहीं मानोगे आप? बता। भाभी माँ, आप मुझसे बड़ी हैं, भला आपकी बात का बुरा क्यों मानूंगा? कहिए क्या कहना चाहती हो? बैठो, मैं बता रही। बैठा भैया, बैठा 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 बाबू बैठा। खाना ला कर खिलाऊं चंदर देवर मेरे, हंस के सीने से मुझको लगा लीजिए। सुन रहे मेरी बात? हंस के सीने से मुझको लगा लीजिए, आपकी आंखों में चंदर आकाश है। हंस के सीने से मुझको लगा लीजिए, आपकी आंखों में नीला आकाश है। भाभी माँ, मेरी बात सुनिए। अरे आप क्या कह रही हैं? सुनो भाभी माँ, आप क्या कहे सही है भैया, सही है भैया, सही है। रही है? सुनो भाभी माँ, आपको ऐसा कहना नहीं चाहिए। एक के देवर है होता, अरे ललन आपका ऐसा कहते हुए शर्म आई नहीं। वाह भाभी माँ वाह, एक तरफ देवर कहती हो और एक तरफ गंदी नजर रखती हो। अरे देवर तो एक औलाद के समान होता है, और अपने औलाद से इस तरह की बातें करते तुम्हें शर्म नहीं आती? सही है भैया, सही है। अरे काहे को और शरम, जे करे शरम ओकर फूटाई करम, आ जे करे बिहाई खाई तीनों बेरा मलाई। हे भाऊजी, करे दे तू मलैया चाट के महीन मोटा जे जाए। बतमी तू हट पहले। ए चंदन, देखा प्यार से कहत बनी, अगर हमार बात मान ले बा, माइक माच तो का एकदम राजा बना के रखा। फिर भाऊजी भैया तो का भाऊजी एकदम नीचे लेके गिरा दे। कैसन रे, कैसन नीचे गिरा दे? चुप रहा भाऊजी, राजा मतलब जानती है? हाँ, राजा मतलब मुसहरा कहती अरे है। भाभी माँ, पागल हो गया है। आपका सोचना बहुत गलत है। इस तरह की विचार भावना अपने दिल से निकाल दीजिए। सही है भैया, सही है। अरे चंदन, मेरी बात मानो, कुछ तुझे कह नहीं रही कि बात क्या है। सुनो, मैं कह क्या रही हूँ। अरे गौने हो, भैया अरे गौने की रात मोरे सैया हो। ए चंदन, सुना? सुन रहा हूँ, कहिए क्या कहना चाहती हो? कहाँ भटकत बड़ा हो रहे जाऊ?
अरे गौने की रात मोरे सैया हो तनी धीरे से बोला। धीरे से बोला राजा, धीरे से बोला, धीरे से। ए राजा धीरे धीरे बोला राजा, धीरे धीरे बोला, धीरे धीरे बोला राजा। गौने की रात अरे गौने की रात मोरे दुल्हा हो तनी धीरे से बोला। गौने की रात मोरे धीरे से बोला राजा, धीरे से बोला, धीरे। अरे गौने की रात, गौने की रात मोरे दुल्हा हो तनी धीरे से बोला। भाभी माँ, तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। ऐसा करते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती। वाह भाभी वाह, क्या सोच रखी हो? क्या मेरे बड़े भैया मुझसे बेकार हैं, मुझसे खराब हैं? यदि तुम इसी प्यार में पागल हुई हो तो यही प्यार हमारे बड़े भैया को दो, जो उचित होता है भाभी। अरे बात अच्छे खराब की नहीं है, बात दिल लगे की है। मैं तुमको चाहती, मैं तुमसे प्यार करना चाहती हूँ। अगर मेरी बात मान लोगे तो जिंदगी तुम्हारी समझ लो बनी रहेगी। अगर मेरी बात नहीं मानोगे, माँ कसम कहती हूँ क्या होगा वो प्रभु जाने। सही है, सही है, सही है। लेकिन भाभी माँ, ये तुम्हारी बात मुझे नहीं मंजूर है, नहीं मंजूर है, नहीं मंजूर है। तो ना मन बे चंद्रमा हमार बात। नहीं मानूंगा। तो सुन हमार बात, मैं कहना क्या चाहती हूँ तुमसे। मेरी बात तुझे मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा, नहीं मानूंगा। सही है भैया, ना माने। सुन मेरी बात फिर। अरे मेरी बात तुझको अरे मानना पड़ेगा। अरे मेरी बात तुझको चंद्रमा अरे मानना पड़ेगा। अरे नहीं मारे हंटरी से खाना पड़ेगा। हरामी, इतनी देर से मैं समझा रही हूँ, पागल हूँ ना। अरे इस घर में आई हूँ, तेरी बड़ी भाभी हूँ, भाभी माँ। माँ कहता है, अब भाभी माँ की बात भी नहीं मानना चाहते तो बता तू कैसा देवर है, बोल। अरे नहीं मुझको मंजूर बातें तुम्हारी।
गले चाहे मेरे गले पर कटाई। बंदोबस्त हम गाटा ही ठाई बाजा बंद नहीं भौजी बाजा बजा तो हर खपड़ा उचार के लिए घरे पहुंच क्या रे चंद्रवा, तू मेरी बात नहीं मानेगा? बोल। नहीं भाभी माँ, नहीं मानेगा? नहीं मानूंगा। अरे हरामी, तू मेरी बात नहीं मानेगा? माँ कसम खा के कहती हूँ, मैं तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। तू अपने को संभालना, संभाल ले, तू जान ले। भाभी माँ, आपकी बात मानने से बेहतर होगा कि मैं मर जाना बेहतर समझता हूँ, लेकिन आपकी बात मानना मैं बेहतर नहीं समझता। तू नहीं मानेगा? ना मानेगा। नहीं मानेगा मेरी बात? ना मानेगा। नहीं मानेगा? ना मानेगा। अरे कमीने नहीं मानेगा तो तू समझ ले, तू तेरी जिंदगी गई। बचाओ! 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 हाय, मैं टूट गई, बर्बाद हो गई। हे भगवान, कहाँ मुँह दिखाऊंगी? क्यों बे चंदर, तुझे है ना आई शर्म? भाभी के साथ तू ऐसा करते हुए मार कोड़ों से चमड़ी अरुणा तू, तेरी शर्म ना आई है ऐसा करते? ये बता, ऐसा कर्म करते हुए तेरे अपने भाभी के साथ तुझे शर्म नहीं आ रही है रामदादी? भैया, मेरी बात सुनिए भैया। खाए कसम गंगे मैया कि मैं कह रहा इल्जाम मुझ पर लगाती है ये, भाभी खुद ही पद चलाने है ये भैया मेरे। भाभी खुद ही पद चलाने है ये भैया मेरे, प्यार के फंद में खुद फंसाती है भाभी खुद ही पद चलाने। भैया, आपको अपने भाई चंदर पर विश्वास नहीं हो रहा है? अरे भैया, मैं माँ गंगा की कसम करके कह रहा हूँ, मैं तो सिर्फ खाना खाने के लिए आया था। भाभी मुझे झूठा आरोप लगाकर फंसाना चाहती है। इसका मतलब कि मेरी पत्नी गलत है और तू सही है हरामजादे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी मैं फोन करके भैया को बुलाता हूँ, तब तेरी खाल उधड़वाता हूँ। बड़े भैया। हाँ बड़े भैया, आपको जो सजा देनी हो आप मुझे सजा दे सकते हैं, मैं हंस के सहन कर लूंगा, लेकिन आपसे हाथ जोड़ता हूँ, बड़े भैया और भाभी तक ये शिकायत मत करना। ठीक है भैया, एक काम कर, भैया बड़े भैया के पास फोन कर और बड़े भैया अरे बड़का भैया लगे भौजी लगे फोन लगाई। हाँ,
बड़े भैया हम फूल लगा रहे हैं, भैया नंबर हमको तो याद नहीं है। नंबर याद नहीं है? नहीं भैया।